और मेरा कनेक्शन भजन लाल ने काटा है, मैं भजन लाल का कनेक्शन काट दूंगा, इतना विश्वास। समय जरूर लगा है, लेकिन जीत हमारी हुई। और फिर जोधपुर कमिश्नरेट के बाहर ही रात्रि जागरण करेंगे, यहाँ से चल के यहाँ बैठे बैठे खेत के अंदर हम यहाँ देखते हैं। मुझे याद है और तो अशोक गहलोत की सुरक्षा करने वाले पीएसओ और उसका बेटा पेपर लेके आया, और वो पीएसओ मुख्यमंत्री जी का सबसे नजदीकी पीएसओ, तो उंगली किधर उठती है? उधर उठती है। मैं तो हमेशा नहीं कहता था कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली राजस्थान की, ये बात मैंने हमेशा कही। कभी वसुंधरा ने कहा मैं जाट की बहू हूँ, कभी कहा राजपूत की बेटी हूँ, कभी कहा मैं मीणाओं की भांजी हूँ, शेड्यूल कास्ट की भांजी हूँ, मीणा की बुआ हूँ, कहीं बावरी समाज की बहन बन गई, तो कहीं रेवारण बन गई, कहीं बंजारण, कहीं गुर्जर समाज। एक व्यक्ति इतने समाजों से कैसे संबंध रख सकता है, आप बताओ मुझे? नहीं है ना। भजन लाल जी कहते हैं कांग्रेस के लोग रात को मेरे से मिलते हैं, तो रात को आपसे मिलने से क्या आपने माफ कर दिया? कैसे माफ कर दिया? पेपर लीक की जो घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, जिस तरह फर्जी थानेदार बने 500 से ज्यादा, आरपीएच के मेंबर जेल के अंदर, नेता जेलों में, ईडी जेजेएम घोटाले के अंदर, रीट लेवल फर्ज की अगर जांच कराओगे तो कांग्रेस के कई नेता जेल के अंदर मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जेल में मिलेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आधी दर्जनवार जेल से धमकियां मिलती है, और भजन लाल जी उन धमकियों को नहीं रोक पा रहे हैं। यहाँ न कोई नेता सुरक्षित है, न कोई जनता, न हमारी बेटियां सुरक्षित है, न हमारी बहनें सुरक्षित है। इस देश के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे चला गया महिला अपराध, महिला उत्पीड़न के अंदर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वसुंधरा और गहलोत। किसकी सरकार थी? गहलोत वसुंधरा। जब वसुंधरा आई, गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई, फिर गहलोत आए, तो अलग अलग जातियों के नाम से वोट मांगे गए। वसुंधरा फिर सीएम हो जाती राजस्थान की, पता आपको? लेकिन वसुंधरा को तो नहीं मरने दिया, लेकिन भजन लाल का अवतार हो गया। ये भी गलत हुआ राजस्थान, अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि बाड़मेर के रेतीले धोरों में किस तरह छोटे बच्चे बोतल की झंडी लेके घूम रहे थे, आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, वो वीडियो वायरल होता। तो बाड़मेर किसी दलित को अगर घोड़ी से उतार दिया, उसे वापस उठा के उसकी बारात अगर धूमधाम से निकलवाई, तो नागौर के सांसद ने बहुत से दलित भाइयों के लिए काम किए। वो सारी बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हर बात 14 तारीख को हम आंदोलन कर रहे थे। आप बहुत से लोग नागौर में समय मांगने आए मेरे से, मैंने कहा आपका मन हो गया तो जाओ, मैं आऊँगा। लेकिन 14 तारीख को सुबह 5 बजे पुलिस ने जो अच्छी हरकत की, थान सिंह और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन भाइयों, मैंने डीजीपी को कहा कि बच्चों को छोड़ दो, मैं तो आऊँगा ही 14 को, आप रोक नहीं पाओगे। उन्होंने कहा कोई बीच का रास्ता निकालो। रिहाई हुई, आपको सेठ सम्मान लेकर आए, और आप सबकी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम की तारीख बदल के 17 रखी जाए। 17 तारीख को मैं आए, 14 को मैं सालवा के अंदर था। 2 कार्यक्रम वहाँ गया। मैंने कहा कि सरकार का दिमाग खराब नहीं हो, ये नहीं सोच लेगा हनुमान जी डर गए, एक तो करूँ मैं प्रोग्राम। और आपके चूँकि गिरफ्तारियाँ हो गए, मामला बढ़ गया था, और आप सबकी इच्छा थी कि एक बार सेठ सम्मान आपको लाए। सब लोग कह रहे थे कि 17 को 2 दिन का समय मिल जाएगा, तैयारी अच्छी करेंगे। लेकिन 17 को जो आपने बताया वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज 17 को तैयारी के बाद मिला। 14 को इतनी भीड़ नहीं होती, मुझे पता 2 दिन कार्यक्रम करने के अंदर लग जाते। और मैं आपको बधाई देता हूँ थान सिंह को विशेष रूप से, आरएलपी की टीम को, कि इन्होंने लंबे समय से 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। मैंने भी जोधरी का मामला लोकसभा के अंदर उठाया एक बार, और भी उठाऊंगा, मेरी तो ड्यूटी है। मेरे को तो जिस इलाके में बोर्ड नहीं थे वो भी बोलता हूँ, ये तो मेरा इलाका, आरएलपी का गढ़ है, बाड़मेर का इलाका। तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फैक्ट्रियों का जो औद्योगिक इकाइयों के दूषित पानी से होते हुए खराबे का आकलन कर विशेष पैकेज जो आपकी मांग है, इसको हम पूरा कराएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बोला कि गंदा पानी जोधरी नदी में नहीं डालें। उच्च न्यायालय का आदेश की धज्जियां उड़ गई, कंटेम्प्ट बनता है, वो भी हम
उसकी बहन पत्नी बच्चे जेल के चक्कर लगाते। राखी में फोटो देखी होगी कितने राखी बांधने जेलों के अंदर बच्चियाँ गई थी। भाइयों, हम बोले हैं नशे का कारोबार करके 2% लोग बड़े हो सकते हैं, लेकिन 98% लोग बर्बाद होते हैं।